हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती का प्रतीक है। यह दिन 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा बनाया गया, जो यूनेस्को की प्रदर्शन कला के लिए भागीदार है। यह दिन नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में भी संलग्न है। नेक्स्ट, मजूमदार 100 शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेता। किरण मजूमदार 100 को द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। उन्हें एक उद्यमी के रूप में चिकित्सा की दुनिया में उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। सूची छोटे अणुओं, बायोफार्मास्यूटिकल और उन्नत चिकित्सा में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक दवा निर्माता प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, WHO नक्शा। लद्दाख के कुछ हिस्से चीनी क्षेत्र में। WHO वेबसाइट के चीन खंड में लद्दाख के कुछ हिस्सों को बिंदीदार रेखा और रंग कोड के साथ दीनी चीनी क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर और शेष भारत को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक हिस्से को एक बिंदीदार रेखा से चिन्हित किया गया है, जो इसे विवादित क्षेत्र के रूप में बताता है। नेक्स्ट, दीपांकर दत्ता बने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए सीजे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को 28 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। वह पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता न्यायमूर्ति भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी की जगह लेंगे, जिनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, कोविड-19 की वजह से CRPF के आदमी की मौत। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55 वर्षीय एक व्यक्ति की 28 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बलों के लगभग 10 लाख कर्मियों के बीच महामारी के कारण यह पहली मौत है। यह बटालियन के कम से कम 45 अन्य कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण के साथ भर्ती कराया गया है। नेक्स्ट, ब्लू डॉर्ट एक्सप्रेस ने एक सेवा की शुरुआत की। ब्लू डॉर्ट एक्सप्रेस ने एक सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को दवा भेज सकते हैं। दवा वितरण सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को पूरे भारत में किसी भी ब्लू डॉट DHL काउंटर पर जाना होगा। उन्हें ब्लू डॉट DHL की डोर टू डोर एक्सप्रेस सेवा के माध्यम से अपने परिवार दोस्तों को विदेश दवाएं भेजने के लिए वैध चिकित्सा पर्चा प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, मिड डे मील योजना अपडेट। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग 11% वृद्धि की घोषणा की है, जो 8100 करोड़ यानी कि 8100 करोड़ रुपए है। मिड डे मील योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना है। इस योजना में 11 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले 12 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट, अभिनेता इरफान खान का निधन। अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। इरफान ने अपने स्क्रीन डेब्यू 1988 में मीरा नायर निर्देशित सलाम बॉम्बे से किया।
3 दशक से अधिक के कैरियर में इरफान खान ने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। 2011 में इरफान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, असम सरकार ने की बीमा कवर की घोषणा। असम सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की। 27 अप्रैल 2020 तक असम ने कोविड-19 के 35 पुष्ट मामलों की सूचना दी है। इसमें 27 मरीज शामिल हैं जो ठीक हो गए हैं। राज्य में अब कोविड-19 के केवल 5 सक्रिय मामले हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने पुष्टि की कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद बंद हो गया है। समताप में ओजोन परत गैस की एक सुरक्षात्मक परत है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से ग्रह को बचाती है। नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक विशेष योजना शुरू की। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि उन्हें कोविड-19 द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। समूह के लिए 1 लाख रुपए की सीमा के साथ स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य की अधिकतम ऋण राशि 5,000 रुपये है। एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और आईओबी से न्यूनतम 2 ऋणों के इतिहास वाले एसएचजी इस ऋण सुविधा के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट, माइकल रॉबिन्सन का निधन। लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1983-84 सीजन में लिवरपूल के साथ लीग कप और यूरोपीय कप ट्रेबल जीता। उन्होंने स्पेन के ओसूना के साथ अपने कैरियर को समाप्त करने से पहले ब्राइटन एंड होव अल्बियन, मैनचेस्टर सिटी और क्वींस पार्क रेंजर्स के लिए भी खेला। वह बाद में एक सम्मानित टेलीविजन टिप्पणीकार, पंडित और प्रस्तुतकर्ता बन गए। नेक्स्ट, भारत ने एडीबी के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौते किए। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। एडीबी अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने, मजबूत विकास वसूली का समर्थन करने और भविष्य के झटके के लिए लचीलापन बनाने के लिए आगे संभावित समर्थन के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में जगन विद्या दीवेना योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन विद्या दीवेना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को पूर्ण शुल्क पूर्ति प्रदान की जाएगी। सरकार गरीब छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए इस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना से लगभग 12 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने एक वेबसाइट शुरू की। भारत सरकार ने एक और वेबसाइट कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए और लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए पेश की है। नई वेबसाइट सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों, नागरिक समाज और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को जोड़ेगी। कोविड वॉरियर्स की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान की थी। नेक्स्ट, एमआईटी टीम ने माइक्रो नीडल्स विकसित किया। मैसाचुसेट्स
प्रौद्योगिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने उन पौधों के लिए जीवन रक्षक उपचार देने की एक विधि विकसित की है जो उनके संचार प्रणालियों को प्रभावित करते हैं और कीटनाशकों द्वारा उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। यह पौधे के विशिष्ट भागों में पोषक तत्वों या दवाओं को पहुंचाने के लिए रेशम आधारित बायोमटेरियल से बने माइक्रोनीडल्स का उपयोग करता है। निष्कर्षों का वर्णन जर्नल एडवांस साइंस में किया गया है। नेक्स्ट, एनएमसी ने मोबाइल औषधालय शुरू किया। नागपुर महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है। नागरिक निकाय ने सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की है ताकि समय पर उनकी चिकित्सा जांच की जा सके। कोविड-19 द्वारा सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक 8,068 मामले और 342 मौतें दर्ज की गई है। नेक्स्ट, G20 ने शुरू की एक पहल। सऊदी G20 प्रेसिडेंसी ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर के लॉन्च का स्वागत किया है। यह त्वरित कोविड-19 उपकरणों के त्वरित विकास, उत्पादन और न्याय संगत पहुंच के लिए एक वैश्विक और समय पर सहयोग है। यह संबंध बढ़ाने और नए कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय और टीकों के लिए समान पहुंच के लिए कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच होगा। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी विकास दर को 1.9% तक कम किया। फिच समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 1.9% तक घटा दिया है। 1991 से 92 में भारत की विकास दर 1.1% दर्ज किए जाने के बाद यह सबसे कम होगी। एजेंसी के अनुमान से पता चलता है कि जीडीपी 4Q-FY20 के स्तर पर 3Q-FY21 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक वापस आ सकती है। नेक्स्ट, एयरटेल ने नोकिया के साथ 7,636 करोड़ का करार किया। भारतीय एयरटेल ने देश में 9 सर्किलों में फिनिश मेजर 5 5G तैयार समाधानों को लाने के लिए नोकिया के साथ बहुवर्ष के लिए $1 बिलियन लगभग 7,636 करोड़ रुपए का समझौता किया है। नोकिया भविष्य में 2022 तक पूरा होने की उम्मीद से इन सर्कल में कई स्पेक्ट्रम बैंडों में 3 लाख रेडियो इकाइयों को तैनात करके भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आधारशिला रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट, IIT भुवनेश्वर ने एक सैनिटाइज़र डिज़ाइन किया। IIT भुवनेश्वर ने उपकरणों के कीटाणुशोधक के लिए UVC प्रकाश का उपयोग करके एक सुरक्षित और बहु सतह वाला सैनिटाइज़र डिज़ाइन किया है। आप एक संक्रमित वस्तु को कक्ष में रख सकते हैं और एक बार जब यह पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो यह उपकरण 15 मिनट के भीतर कीटाणु रहित हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने मास्क PPEs के कीटाणु शोधन के लिए कक्ष विकसित किया है क्योंकि उन्हें साबुन और पानी से आसानी से कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, शिबली फराज नए सूचना मंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच 2018 में सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम बदली। उन्होंने सेनेटर शिबली फराज को देश का नया सूचना मंत्री नियुक्त किया। पूर्व सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा को सूचना और प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
केरल ने शुरू किया आयुर रक्षा क्लिनिक। केरल सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है और सरकारी अस्पतालों में आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू की है। आयुर रक्षा क्लिनिक निवारक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं, गैर ड्रग थेरेपी को बढ़ावा देने और लोगों की प्रतिरक्षा में सुधार के लिए निवारक दवाओं के वितरण के लिए 4 परियोजनाएं शुरू की गई है। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ। आयुर्वेदिक कंपनी टोटल आयुर्वेद केयर ने एक उपन्यास टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ रोगियों को आमने सामने बातचीत करने में सक्षम करेगा। वेबसाइट के माध्यम से मरीज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस परामर्श के बाद डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाओं को लिखेंगे और पोषण संबंधी सलाह देंगे। नेक्स्ट, उदय ने आधार अपडेशन सुविधा की अनुमति दी। यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय ने कॉमन सर्विसेज सेंटर को अपने 20,000 CSC पर आधार अपडेशन सुविधा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब लगभग 20,000 CSC नागरिकों को यह सेवा प्रदान कर सकेंगे। यह सुविधा बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को आधार सेवाओं को उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी हासिल करेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है, जो बीमाकर्ता में निजी ऋणदाता की कुल हिस्सेदारी को 30% तक ले जाएगी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की वर्तमान में मैक्स लाइफ में 72.5% हिस्सेदारी है और मित्सुई सुमितोमो बीमा की 25.5% हिस्सेदारी है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है और मैक्स लाइफ भारत में चौथा सबसे बड़ा निजी जीवन बीमा करता है। नेक्स्ट, यूके FM ने किया बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री ऋषि सनक ने 100% राज्य समर्थित बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया है। यह छोटे व्यवसायों को कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के दौरान मदद करेगा। इस योजना के तहत पहले 12 महीनों के लिए ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में छोटे व्यवसाय 2,000 पाउंड और 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, शैलेश हरिभक्ति IBSF-IN टेक के अध्यक्ष। फिनटेक कंपनी IBSF-IN टेक ने घोषणा की है कि शैलेश हरिभक्ति को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CM ग्रोवर कंपनी के MD और CEO हैं। TM मंजुनाथ कंपनी के ED और CTO हैं। कंपनी का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। IBSF-IN टेक कोविड-19 के बाद नई विश्व व्यवस्था के लिए कॉरपोरेट्स को तैयार करने में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये खबर यही समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे ध्यान से पूरे एंड तक सुना होगा और प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।